नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सहगल। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को अष्ट भैरव नौ दुर्गा की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के 9 मंदिर शहर के चारों ओर स्थापित है। इन्हीं में से एक ऐसा माँ दुर्गा का मंदिर है जो न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि वैज्ञानिकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यह क्षेत्र अद्भुत व अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ है। यहाँ की अद्भुत शक्ति से अभिभूत होकर स्वामी विवेकानंद ने भी 1890 में कसार देवी में तपस्या की थी। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर कसार देवी मंदिर स्थित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। मुझे पढ़ने का शौक है, तो मुझे मालूम चला कि स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे। तब से मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि आके देखा जाए यहाँ पे। तो आए तो बहुत अच्छा लगा, फिर हमने आगे और बार बार आने लगे। इसमें एक तो 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने एक गुफा में यहाँ मेडिटेशन किया था, और दूसरा ये नासा ने अपने रडार फोकस किए तो यहाँ एक हाईली चार्ज मैग्नेटिक बेल्ट है जिसे वैन एलन बेल्ट कहते हैं। तो ये वर्ल्ड में 3 जगह है, माचू पिचू पेरू में, स्टोनहेंज इंग्लैंड, और ये कसार देवी, ये यहाँ। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अपने उधम सिंह नगर जनपद दौरे पर आज सीमांत तहसील खटीमा पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश का हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से आता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तराखंड में जैसे बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ धाम है, वैसे ही 5वां धाम सैनिक धाम बनाया जाएगा, जिसको लेकर फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने स्वयं उत्तराखंड के 1700 शहीद सैनिक परिवारों से संपर्क किया है। उन सभी शहीदों के परिवारों के घरों से मिट्टी लेकर सैनिक धाम बनाया जाएगा। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, ताज होटल पर हमला हो, संसद पर हमला हो, गलवान हो, पुलवामा हो, और सीमा पर तो रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। कोई न कोई जवान हमारे उत्तराखंड से शहीद होता है, और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देहरादून में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं पूर्व सैनिक हूँ, हम उस पर काम कर रहे हैं। देहरादून में भव्य सैन्य धाम हम बनाने जा रहे हैं। हमने उसके लिए निर्णय किया है कि हम 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है। हर शहीद परिवार के घर में हम जाएंगे, उस घर की पवित्र मिट्टी को एक कलश में लेकर हम आएंगे, एक ताम्र पत्र, सम्मान पत्र उस परिवार को देंगे, और पवित्र मिट्टी को देहरादून में लाकर उससे सैन्य धाम का निर्माण होगा। पूरे प्रदेश में उसके लिए मैं भ्रमण कर रहा हूँ। मैं पिथौरागढ़ में गया, अल्मोड़ा में था, आज हल्द्वानी में था। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के सानिध्य में ग्राम पंचायत ढकरानी के सैकड़ों ग्रामीणों ने मुन्ना सिंह चौहान पर आस्था व्यक्त की और ज्वाइनिंग करने वाले सभी नौजवान युवकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। विकासनगर तहसील क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव ढकरानी, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, भाजपा में शामिल होते हुए सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया और कहा कि भाजपा के यशस्वी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गांव के विकास में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है और विधायक जी हर समाज के हर व्यक्ति की मदद करते हैं। चंपावत जिले के टनकपुर नगर में स्थानीय प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर मेडिकल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि टनकपुर क्षेत्र में लगातार नशीली दवाओं, इंजेक्शन की बिक्री की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एसडीएम टनकपुर हिमांशु
कफलटिया के नेतृत्व में पुलिस स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने टनकपुर नगर के मेडिकल स्टोर्स में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन की छापेमार कार्रवाई से मेडिकल स्टोरों में तमाम अनियमितता पाई गई। वहीं एक क्लिनिक में एक्सपायरी दवाओं के मिलने पर प्रशासन के द्वारा उसे सीज भी कर दिया गया, जबकि 4 अन्य मेडिकल स्टोरों पर दवाई का रिकॉर्ड सही न पाए जाने पर 2-2 हजार की चालानी कार्रवाई की गई है। कुछ मेडिकल स्टोर द्वारा स्थानीय लोगों को कुछ नशे से संबंधित और कुछ ऐसी जो कि बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के ड्रग्स नहीं दिए जा सकते, ऐसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं, उनकी ओवर द काउंटर सेल करी जा रही है। इसी इन्फॉर्मेशन पे आज पुलिस और प्रशासन द्वारा और मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा एक ज्वाइंट हमने ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कि कुछ स्थानीय जो मेडिकल जो ओनर थे उनके हमने छापे मारे थे। इसमें हमें बहुत अनियमितताएँ मिली हैं और इनके खिलाफ जो कार्रवाई। प्रदेश की संस्कृति, लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्री सतपाल महाराज प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां भगवती कालिका मंदिर विकास खंड गढ़वाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां भगवती कालिका की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। माननीय संस्कृति मंत्री ने मां भगवती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने महाकाली मंदिर समिति गढ़वाल अल्मोड़ा के समस्त पदाधिकारियों एवं हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को विशेष आकर्षण का केंद्र बताया। विकासनगर तहसील क्षेत्र के सोरना डोभरी गांव में जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगाने का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को शिकायत भी की। मौके पर पहुंचकर क्षेत्रीय पटवारी ने निर्माणाधीन मोबाइल टावर का काम रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां पर मोबाइल टावर लग रहा है वहां घनी आबादी वाला क्षेत्र है। उस स्थान पर मोबाइल टावर लगने से रेडिएशन फैलने का खतरा हो सकता है, जिसका असर गांव के बच्चों व बूढ़े इंसानों पर पड़ सकता है और कोई भी इसके रेडिएशन की चपेट में आने से प्रभावित हो सकता है। इसलिए सभी आसपास के ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी शिकायत जब तहसील प्रशासन से की गई तो मौके पर पहुंचकर राजस्व पटवारी ने काम को रुकवा दिया। ये आलिम वगैरह इनके घर के पीछे बाउंड्री वाल से लगता हुआ जो है वो क्या बोलते हैं टावर लग रहा है, तो टावर लग रहा है तो ये भी आपत्ति कर रहे हैं, आस पड़ोस वाले भी आपत्ति कर रहे हैं। इससे जो है मतलब नुकसान हो सकता है, मतलब स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है ऐसा करके, और ये फिर अभी आके मौके पे काम बंद करवा दिया। कि जब तक वो जिलाधिकारी महोदय से बात नहीं हो जाती है, निस्तारण नहीं हो जाता। वहीं पिरान कलियर नगर पंचायत में पीएम आवास योजना व शौचालय के लाभार्थियों को नगर पंचायत के वार्ड 3 और 9 में लाभार्थियों के खातों में पैसा डाला गया। वहीं शफकत चेयरमैन प्रतिनिधि ने कहा है कि शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वार्ड नंबर 3 और 9 के लाभार्थियों के खातों में पैसा डाल दिया गया है और जिन लाभार्थियों के खातों में फिलहाल पैसा नहीं पहुंचा गया है उनके खातों में भी बहुत जल्द पैसा भेज दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया फिलहाल जारी है और जिन लाभार्थियों के पैसे अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं उनकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। टॉयलेट का जितना भी हर वार्ड के अंदर जैसे जैसे जांच प्रक्रिया होती जा रही है, जो भी बनते जा रहे हैं, जिनके जितने भी जो वो करके उनके अकाउंटों में पैसा कुछ वार्डों में जा चुका है और अभी कुछ वार्डों में 2-4 दिन के अंदर डल जाएगा और बाकी अब मकानों के पैसे भी डलने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे जिस वार्ड की प्रक्रिया पूरी होती जा रही है उसी वार्ड के पैसे डलने शुरू हो गए। मेरे वार्ड नंबर 3 में लाभार्थियों के खातों में पैसा डलवा दिया गया है। जिन लोगों के खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है वह भी 1-2 दिन के अंदर उनके खातों में पैसा पहुंच जाएगा और मैं इस कार्य को करवाने के लिए माननीय अध्यक्ष और अपने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पिरान कलियर व समस्त स्टाफ व समस्त सभासद गणों का दिल की गहराइयों से। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर हंगामे का असर अब धीरे धीरे उत्तराखंड में भी पनपने लगा है। बता दें कि लक्सर में रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। वहीं बता दें कि रेल रोको आंदोलन में भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने रेल का चक्का जाम करने की बात कही है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 18 अक्टूबर को भारी संख्या में किसान लंडोरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल रोकने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है
अगर 18 तारीख को जो हमारा रेल रोको प्रोग्राम है संयुक्त किसान मोर्चे का, तो उसे हमने लंढोरा जो सेंटर पड़ता है हमारा स्टेशन, वहाँ हमने लिया। पूरे ज़िले का वो सेंटर पड़ रहा है, लक्सर से भी इतना ही पड़ेगा, चारों तरफ से वो इतना ही पड़ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे। जब तक वो मंत्री गिरफ्तार नहीं होगा, बर्खास्त नहीं होगा, तब तक जो भी आदेश ऊपर से होगा वही आंदोलन यहाँ हरिद्वार में भी होता रहेगा। खीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ। मंत्री के बेटे ने साजिश के तहत हमारे किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई। उसमें हमारा आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का कि 18 तारीख को पूरे देश में रेल रोको आंदोलन कराया जाएगा। उसी क्रम में जनपद हरिद्वार में भी लंढोरा का जो स्टेशन है, लंढोरे के स्टेशन पर 10 बजे से 5 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। रेल रोकी जाएगी, रेल का चक्का जाम कराया जाएगा, और जब तक मंत्री की गिरफ्तारी और इस्तीफा नहीं होगा, जो भी संयुक्त मोर्चा का जिस तरीके का आदेश होगा, हम इसी तरीके से जनपद हरिद्वार। लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने जब से लक्सर तहसील का चार्ज संभाला है, उनके तरफ से लगातार सभी विभागीय कार्यालयों के निरीक्षण किए जा रहे हैं और उनके जरिए विभागीय अधिकारियों को अपने कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की भी हिदायत दी जा रही है। इसी क्रम में लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर पीएचसी सुल्तानपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया और जहां पर उन्हें कुछ अनियमितता मिली, जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने यह भी कहा कि पीएचसी सुल्तानपुर में रेगुलर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है और यहां पर चीफ फार्मासिस्ट के ही कामों को देखा जा रहा है, लेकिन पीएचसी के चीफ फार्मासिस्ट भी फिलहाल नदारद पाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यहाँ पीएचसी का निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मचारी काफ़ी दिनों से अनुपस्थित चल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर रेगुलर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, तो यहाँ पर चीफ फार्मासिस्ट द्वारा ही जो है इसमें कार्य देखा जा रहा है। तो आज वो भी यहाँ पर अनुपस्थित पाए गए, और तो यहाँ पर एक इसके अलावा एक जो जीएनएम है वो भी अनुपस्थित पाई गई। तो इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने लाल कुआं के कोतवाली परिसर संभाग नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की। इस दौरान उपजिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने सभी से त्योहारों को प्रेम, भाईचारा और सौहार्द पूर्वक मनाने की अपील करते हुए कहा कि आगामी दीपावली, धनतेरस, 12 बफात व वाल्मीकि जयंती त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हैं और इसी को लेकर कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की ये बैठक आयोजित की गई। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के गंग नहर में बढ़ रही डूबने की घटनाओं को देखते हुए सोलानी पार्क पर गंग नहर के पुलों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने गंग नहर पर बने पुलों का निरीक्षण किया। बता दें कि रुड़की में गंग नहर पुलों से छलांग लगाकर आत्महत्याओं की घटनाओं पर पुलिस अब अंकुश लगाने जा रही है। इसी के मद्देनजर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को सोलानी पार्क स्थित बने पुलों का निरीक्षण किया। इस पर कोतवाली प्रभारी अमरचंद शर्मा ने बताया कि गंग नहर में डूबने की घटनाओं को लेकर इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। वहीं कालाडूंगी के कोटा बाग ब्लॉक अंतर्गत ग्राम समा धमोल व विजयपुर धमोल में आए दिन हाथियों का तांडव देखा जा रहा है। वहीं ग्रामीण फिलहाल दहशत के साए में जीने को मजबूर है। देर रात ग्राम सभा धमोला में हाथियों ने एकड़ों धान की फसल को खराब कर दिया। वहीं हाथियों ने देचोरी वन रेंज अंतर्गत धमोला वन चौकी को भी तहस नहस कर दिया। वन कर्मी ने बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाई। यहाँ धमोला पर चंदिया खत्ता है, उसके नज़दीक पर वहाँ पर फॉरेस्ट का कैंपस हाउस है। वहाँ पर हाथियों ने बड़ा आतंक किया है। साथ में गांव में भी बहुत हाथी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस पर मेरी माननीय अजय भट्ट जी से बात हुई। उन्होंने संज्ञान में बात लेते हुए वहाँ पर फॉरेस्ट के विभागीय कर्मचारी वहाँ पर आए थे और सभी को आश्वस्त किया कि वहाँ पर तुरंत सोलर फेंसिंग की व्यवस्था कराई जाए और वहाँ पर नुकसान काफ़ी हुआ है। इस संबंध में सभी कर्मचारी को वहाँ पर बुलाया गया था और सभी ने अपना वहाँ पक्ष रखा और उस पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ धमोला में आज रात 5-7 हाथी आके जंगलात की चौकी को तोड़ गए हैं। बाकी गांव वालों को के खेतों में जा के बहुत दूर, यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर तक हाथी जा रहे हैं। और हमने पावर फेंसिंग के लिए पहले भी दिया था, मैं प्रधान था तो तब मैंने दिया था कि धमोला और ग्राम विजयपुर धमोला में चारों तरफ पावर फेंसिंग की जाए, क्योंकि डेली हाथियों का आतंक और जानवरों का आतंक यहाँ हो रहा है। तो इस कारण की पावर फेंसिंग हर हालत।
चंपावत के भारत नेपाल सीमा पर शारदा बैराज पर सीआईएसएफ के जवानों की तरफ से महानवमी के शुभ अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। बताते चले कि मां पूर्णागिरी के दर्शन के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिद्ध बाबा के दर्शन करने आए थे और बाबा का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। इसी क्रम में सीआईएसएफ के जवानों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर उन्हें प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं उत्तराखंड की खबरों के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां मंदसौर में हर साल के अनुसार इस बार भी विजयादशमी के अवसर पर स्थानीय पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा की गई। एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में विधि विधान से शस्त्र पूजन कर हर्ष फायर किया गया। शस्त्र पूजन में पुलिस के आला अधिकारियों ने हवन में आहुति दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे, कलेक्टर गौतम सिंह ने जिले वासियों को दशहरे के पावन अवसर की शुभकामनाएं प्रदान की। आज जो है वो बुराई पे अच्छाई के विजय का प्रतीक स्वरूप ये दशहरा मनाया जाता है। पुलिस का भी बेसिक काम यही है कि समाज से सारी बुराइयां ख़त्म हो, अच्छाइयों की स्थापना हो, अच्छे लोग सुख शांति से रहें। तो हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से पूजा करके ईश्वर से प्रार्थना की है कि पूरे देश में, हमारे समाज में सुख शांति बनी रहे, अच्छाइयाँ हमेशा जीतती रहें और बुराइयां ख़त्म होती रहें। सबको शुभकामनाएं। और आज आपने देखा कि हमने शस्त्र पूजन किया है। ये प्रतीकात्मक रूप से हमने जो बुराइयां हैं या जो राक्षस है उसका वध कर दिया है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो अगला एक वर्ष है उसमें हमें इस शस्त्र के उपयोग की ज़रूरत ना पड़े और अमन चैन शांति बना रहे, सब लोग बहुत खुश रहें। वहीं नाहरगढ़ में शारदीय नवरात्रि की नवमी पर आयोजित डांडिया रास कार्यक्रम में युवक और युवतियां झूम उठे। सभी नगर वासियों और भक्तों ने मिलजुल कर डांडिया रास का आयोजन किया। नगर पांचों गरबों में डांडिया रास का चारों तरफ रंग दिखाई दिया। खूबसूरत पारंपरिक पोशाक और डांडिया की खनक ने नवरात्र के माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। प्रमुख चौराहों अन्नपूर्णा चौक पर लगे पांडालों में की गई विद्युत साज सजावट ने सभी का मन मोह लिया। सजाए गए देवी पांडालों में विराजी मां के दरबार में पहुंचकर श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर मनवांछित फल पाने की प्रार्थना कर रहे हैं। मां के जयकारों से पूरे नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया है। मैं कुछ नया टेक्निक लेके आया हूँ। सभी प्रैक्टिस करके गरबा खेलते थे, पर मैंने कुछ न्यू सोचा है कि लाइव गरबा ऑन द स्पॉट मैं किसी को भी खिला सकता हूँ। जो यहाँ की जो पब्लिक है, ठीक है, जैसे नॉन डांसर्स, कोई बोलता है मेरे को गरबा नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बोलता है कि हम डांसर्स है, तो ये नहीं है, सब इक्वल एक जैसे। तो मैं उनको क्या आता है कि सबको सर्कल बनवाता हूँ और लाइव ऑन द स्पॉट स्टेप देता हूँ, सब खेलते हैं और सब अच्छा लगता है मुझे, यहाँ दिल से खेलते हैं। नाहरगढ़ में आया आपको कैसा लगा? मेरे को शुरू टाइम पे रियली एक छोटा लग रहा था, क्योंकि मैं बड़ी सिटीज़ में जा चुका हूँ, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में, तो मेरे को इतना छोटा लगा था। मैंने सोचा क्या होगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 जने खेल पाएंगे। तो मैंने सोचा था, रात को भी मैं सोया था तो एक बार मैंने सोचा था कि गाँव होगा छोटा सा, 10-12 जने खेलेंगे। तो फिर रियली मैंने जब पांडाल में कदम रखा और बस खाली सब डर रहे थे शुरू पर जब मेरे साथ में खेले तो आज मैंने जो क्राउड इकट्ठा करा था, तो मिनिमम जब क्राउड खेलता है तो 120 मानो या 130, मतलब समथिंग 150 या 130 महिला, बहनें, भाई, सब कपल सब। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।